वीडियो को पूरा सुनना, आपको पक्का कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अब देखो, श्री सुंदरकांड जी के पाठ की एक कथा चल रही है और इसमें पिछले दोहे की जो कथा है वो मैं पिछली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से कह चुका हूँ। जिसमें क्या होता है, श्री हनुमान जी महाराज लंका की ओर प्रस्थान करते हैं और उनके सामने मैनाक पर्वत आता है जिसको वो बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। और भाव प्रसंग में इसका अर्थ ये है कि साधक अपनी भक्ति मार्ग की यात्रा शुरू करता है, जिसमें उसके मैनाक रूपी मन के मनोरथ यानी कि कंचन कह लो कि पैसा और मतलब ये सब ऐशो आराम और मतलब बाहर के भोग विलास इच्छाएं, मन के मनोरथ जो हैं उसके सामने आते हैं, जिसको श्री हनुमान जी महाराज बड़े आराम से पार कर लेते हैं, यानी कि साधक पार कर लेता है। तो ये है सुंदरकांड जी के पहले दोहे की कथा। अब इस वीडियो से हम आगे की कथा शुरू करते हैं, यानी कि सुंदरकांड जी के दूसरे दोहे की चर्चा। अब देखिए, इसमें क्या होता है, श्री हनुमान जी महाराज के रास्ते में उनकी दूसरी बाधा आई जिसका नाम होता है सुरसा। तो देखो, कथा शुरू करते हैं। हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। ये है सुंदरकांड जी का पहला दोहा। यहीं तक पिछली वीडियो में कथा हुई थी, तो उस पर बड़ी सुंदर चर्चा करी थी। पहले आप वाली जा कर के सुनना, तभी उसके बाद की ये कथा समझ में आएगी। वीडियो को आई बटन पर लगा देता हूँ। अब देखिए, दूसरा दोहा शुरू होता है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। यानी कि श्री हनुमान जी महाराज को जाते हुए जात पवन सुत देवन देखा, देवताओं ने देख लिया कि हाँ, श्री हनुमान जी महाराज जो हैं लंका की ओर जा रहे हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। तो उन्होंने उनकी बल बुद्धि को जानने के लिए, परखने के लिए, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, उनकी बल और बुद्धि की परख करने के लिए क्या किया। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठिन आगी कहीं ते ही बाता। सुरसा नाम की अहिनों की माता को, अहिन कहते हैं सर्प को, तो सर्पों की माता सुरसा जो थी उनको भेजा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कहीं तही बाता। हनुमान जी के सामने आ गई और उनसे कहने लगी। अब देखो, यहाँ से भाव प्रसंग में चलते हैं। ध्यान से सुनना और समझना बहुत अच्छी बात है साधकों भक्तों के लिए। जब साधक अपनी भक्ति मार्ग की यात्रा शुरू करता है तो उसके सामने सबसे पहली जो बाधा आती है, एक छोटा सा पर्वत हनुमान जी के सामने आया था जिस पर वो चढ़ गए थे। गृह कारज नाना जंजाला, यानी कि घर के छोटे मोटे काम। उसके बाद मैनाक पर्वत, यानी कि हमारे मन के मनोरथ। तो इस पर खैर बहुत अच्छी चर्चा पहले हो चुकी है, वो सुन लेना आप। अब जो दूसरी बाधा हनुमान जी के सामने आई, सुरसा। तो साधक के सामने क्या होता है, देखो, परीक्षा तो होगी भाई। हम भगवान की भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, भगवान की प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी परीक्षा तो होगी। कहते हैं ना, सोना जितना तपता है उतना ही वो निखरता है। तो भगवान परीक्षा तो अवश्य लेते हैं। अब यहाँ पर देवताओं ने एक षड्यंत्र बनाया, या षड्यंत्र नहीं, योजना कहेंगे, योजना बनाई कि भाई ये जो साधक जा रहा है भक्ति की खोज करने, क्या ये उस काबिल है भी या नहीं, इसमें उतनी ताकत है, इसमें उतनी बुद्धि है भी, या ये सिर्फ ऐसे ही इसने उड़ान भर के अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसके लिए क्या किया, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कहीं तई बाता। सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा, जाओ इसका परीक्षा करो, इसका परीक्षण करो, देखते हैं ये पार कर पाएगा या नहीं। तो अब भाव प्रसंग में चलते हैं। देखो, सुरसा यानी कि सुयश, और सुयश का मतलब होता है जिसका यश सुंदर हो, जिसकी प्रसिद्धि फैली हुई हो। अब साधक अपने मन के मनोरथों से जैसे तैसे बच करके आया, तो आते ही उसकी प्रशंसा शुरू हो गई भाई, उसकी कीर्ति होने लगी, उसका मान सम्मान होने लगा, उसका यश बढ़ने लगा, उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। सुरसा नाम अहिन के माता, और अहिन कहते हैं सर्पों को, तो सर्पों की माता हैं ये। अब यदि जहाँ पर माता आई हैं तो भाई वहाँ पर उसके पुत्र भी आएंगे। पुत्र कौन है, सर्प। और भाव प्रसंग में सर्प का मतलब होता है ईर्ष्या। और यहाँ पर यदि साधक फंसा
यानी कि हनुमान जी फंसे तो वो बस फिर सुरसा के मुख में ही रह जाएंगे और निकल ही नहीं पाएंगे, यात्रा समाप्त। तो अब युक्ति देखना, बाधा आई है तो हनुमान जी किस प्रकार बचे हैं, भाव सुनना समझना बड़ा आनंदित विषय है, साधकों को बहुत अच्छा लगेगा। तो अब देखो ध्यान से समझो, सर्प यहाँ पर क्यों कहा गया भाव में, कि सर्प कहते हैं ईर्ष्या को, भाव जगत में ईर्ष्या माने कि सर्प। अब हमारी प्रशंसा होने लगी है तो किसी ना किसी से फिर ईर्ष्या भी होगी। क्यों? प्रशंसा कब होती है? दो बंदों के बीच में यदि किसी की हम प्रशंसा कर रहे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है, कि वो उस दूसरे वाले से हर चीज़ में बड़ा है, तभी तो उसका सम्मान हो रहा है। भाई दोनों बराबर होते तो क्यों होता? कोई यदि किसी से हर चीज़ में बड़ा है, श्रेष्ठ है, तभी तो उसका सम्मान है। अब जिसका सम्मान है तो वो उस छोटे वाले से ईर्ष्या करेगा कि मैं तो बड़ा हूँ देख और तू छोटा है। तो यही है सुरसा नाम अहिन के माता, इसीलिए ये दोनों साथ में आते हैं। जहाँ सम्मान होना शुरू हुआ वहाँ दूसरे के प्रति ईर्ष्या होनी शुरू हो गई। तो सुरसा नाम अहिन के माता, पटिन आई कहीं ते ही बाता, कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। अब वो आकर के कहती हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा, कि आज तो देवताओं ने मेरे लिए बड़ा सुंदर आहार भेजा है भाई, आज तो सारी भूख शांत हो जाएगी, तो बड़ा मज़ा आएगा तुमको खाने में। हनुमान जी से कह रही हैं, सुरसा नाम अहिन के माता, पटिन आई कहीं ते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। इतना सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज पवन कुमार जी ने ये वचन कहे। अब देखो प्रशंसा भी कोई छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़े ऊंचे लेवल की परीक्षाएं हैं ये, और ऐसी ऐसी प्रशंसा होती है, सम्मान मिलता है भाई साहब, फूल मालाएं लदने लगती हैं और बड़े बड़े जने पैर छूने लगते हैं और बहुत ऊंची ऊंची चीज़ें होती हैं। तो लेकिन बड़ी सावधानी चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए। और बातें ऐसी ऐसी सुनने को मिलती हैं, जहाँ पहले प्रतिकूलताएं मिलती थीं फिर अनुकूलताएं ऐसी मिलने लगती हैं कि साधक फंसा रह जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्थिति बन जाती है कि साधक उसमें फंस जाए, कि अरे वाह भाई तुम तो इतनी माला कर लेते हो भाई, अरे वाह तुम्हारे तो इतने अच्छे भाव बनते हैं, तुम तो भगवान के आगे रो पड़ते हो, तुम्हारी तो इतनी अच्छी सेवा है, तुम तो इतने घंटे की पूजा कर लेते हो, इतने घंटे का भजन कर लेते हो। तो बहुत ज़्यादा प्रशंसाएं मान सम्मान मिलने लगता है। तो पहली बाधा कंचन, दूसरी बाधा आ गई कीर्ति। इसको कीर्ति हम कह सकते हैं, यानी कि यश, प्रशंसा, सम्मान, प्रसिद्धि। तो देखो एक असलियत बात मैं बताऊं, कि राम के यदि बन करके चलोगे, यदि सच्चाई से वास्तविक भक्ति से भगवान के बन करके चलोगे, तो यश तो मिलेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसके हो गए हैं जिससे बड़ा कोई है ही नहीं, हम त्रिभुवन के मालिक के नौकर हैं। राम जी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, कोई छोटे मोटे कोई ऐसा ही कोई मालिक नहीं है, वो अखिल त्रिभुवन, अखिल ब्रह्मांड, 14 भुवन, तीनों लोक के मालिक हैं। तो उसका कोई यदि नौकर होगा, उसका कोई सेवक होगा, तो प्रशंसा तो मिलेगी, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। लेकिन ये हमारी बेवकूफ़ी होगी कि जिसको प्रशंसा मिल रही है वो उसमें फंस जाए। तो प्रशंसा हमारी नहीं है, ये भगवान की है, भगवान के सेवक होने की प्रशंसा है, ये उस सेवक की निजी प्रशंसा नहीं है। तो ये बाधा आई। अब हनुमान जी की युक्ति देखो किस प्रकार से बचते हैं। सुरसा नाम अहिन के माता, पटिन आई कहीं ते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। क्या कह रहे हैं? राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। कहते हैं कि राम जी का काज कर लूँ फिर मैं आता हूँ, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। सीता जी की खोज कर लूँ, उसके बाद राम जी को सुना दूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। अब देखो यहाँ पर हनुमान जी के चरित्र से बड़ी सुंदर सीख ये मिलती है कि बल बुद्धि हर जगह लगानी चाहिए, ये नहीं बुद्धि भी लगानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हनुमान जी चले तो बड़े जोश में थे तो गदा घुमाते ही चले जा रहे हैं, जो भी सामने आया भाई साहब सबको ही एकदम पीट दिया और मार दिया, उजाड़ दिया, ऐसा नहीं। अपनी बुद्धि भी लगाओ। अब देखो भगवान ने विवेक दिया है भाई कि कहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर कौन सी चाल चलनी है। ये नहीं कि बिल्कुल ही क्रोध उग्र भाव में और
जो भी सामने आया, मैनाक आया तो उसे तोड़ दिया, और सुरसा आई तो इन्हें मार देते, ऐसा नहीं। मैनाक को भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब वही जवाब यहाँ पर, राम काज करी फिर मैं आवो। कह रहे हैं मैं पहले राम जी का काज कर लूँ फिर आपके पास आता हूँ। और राम जी का कौन सा काज है? उनका तो सिर्फ एक ही काज है भाई, सीता जी की खोज कर लाओ। यानी कि साधक का एक ही काज है, केवल तुम भक्ति की खोज कर लो। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, कंचन मिले, यानी कि मन के मनोरथ कितने भी बड़े भोग विलास मिल जाएं, अपने मूल उद्देश्य को याद रखो, मिलेंगे और अवश्य मिलेंगे। भोग विलासिताएं सामने आएंगी, लेकिन मूल उद्देश्य को याद रखो कि हमें भक्ति की खोज करनी है। उसके बाद कीर्ति मिले, चाहे कितनी भी मिले, मिलेगी और अवश्य मिलेगी। मान सम्मान अनुकूलताएं बहुत मिलेंगी, बहुत ज़्यादा। तो वो मैंने आपको कारण बता ही दिया, राम जी के बन करके चलोगे तो ये सब होगा, होगा ही। और फिर वही बेवकूफ़ वो है जो इनमें फंस जाए। तो यहाँ पर भी हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज करी फिर मैं आवो। यहाँ पर भी अपने मूल उद्देश्य को याद रखो कि हमें अभी राम जी का काज करना है, बाद में जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने टाला नहीं, उन्होंने बोला राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु सावो, तब दब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मैं जान दे माई। मुझे जाने दीजिए, मैं उसके बाद आपके पास दोबारा आ जाऊँगा। यहाँ पर भाव प्रसंग में इसका मतलब ये है कि साधक को अपने मन को समझाना चाहिए कि भाई ये सब जो हो रहा है वो ठीक है, बाद में देखी जाएगी, बाद में इन चीज़ों को चाहे हम दोबारा ले लेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले मूल उद्देश्य हमारा जो कार्य होना चाहिए वो है सीता जी की खोज, यानी कि भक्ति देवी की खोज। पहले भक्ति प्राप्त करो, उसके बाद जो है सो ये तब सेकेंडरी काम है, ये सब तो होता रहेगा, बाद में देखी जाएगी। तो सीता कई सुधी प्रभु सुनावो, तब दब बदन पैठियाँ आई, ये मेरा बदन आपके लिए है, उसके बाद मैं वापसी आ जाऊंगा। सत्य कहूँ मोई जान दे माई, उनको माई कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं ठीक है, मैं सत्य कहता हूँ, आप चिंता मत करो, आप मेरा इंतज़ार करो, मैं लंका चला जाऊँ, सीता जी को ढूंढ लूँ, राम जी को आके खबर दे दूँ, फिर सीधा आपके पास आ जाऊँगा। तो बुद्धि देखो हनुमान जी की। तो सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो, तब द बदन पैटियाँ आई, सत्य को मई जान दे माई। उसके बाद कवनेऊ जतन दे ही जई जाना, ग्रससी न मोहि कहूँ हनुमाना। अब किसी भी जतन से जब उन्होंने हनुमान जी को जाने नहीं दिया, हनुमान जी ने बहुत बुद्धि लगाई, बहुत सारी युक्तियां लगाई, उनको वचन दिए कि भैया मुझे जाने दो, मैं वहाँ चला जाऊँ, माता को ढूंढ लूँ, प्रभु को खबर सुना दूँ, उसके बाद वापसी आ जाऊँगा, सत्य कह रहा हूँ, मानो मेरी बात। अब कवने वो जतन दे ही नहीं जाना, भाई इतने सारे जतन करने के बाद भी अब वो मुंह खोल के खड़ी कि नहीं मैं जाने कैसे दूँ, मुझे तो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे बहुत दिनों बाद ये आहार मिला है, मैं कैसे छोड़ दूँ, मैं कैसे मान लूँ कि तुम वापसी आओगे। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा, देखो बहुत अनुकूलताएं मिलने लगती हैं, ये प्रशंसा की जो खाई है बहुत गहरी है। और मज़े की बात यह है, इसमें पता भी नहीं चलता कि साधक फंस रहा है। हम ये सोचते रहते हैं कि भाई सब जय जय हो रही है, वाह वाह हो रही है, हमारी भक्ति तो बनी रही है, हम तो अपना भक्ति कर रहे हैं। नहीं, जहाँ मन इनमें थोड़ा सा भी फंसा भाई, बस वहीं यात्रा समाप्त है। मानो हनुमान जी सुरसा के मुख में घुस गए, और जो घुस गया फिर वो निकल नहीं पाएगा, वो मुख बंद कर लेगी और यात्रा खत्म, सीता जी को ढूंढने जा ही नहीं पाएंगे। तो बड़ी सावधानी से, बचते हुए, परखते हुए, खुद का परीक्षण करते हुए इन चीज़ों से बचना पड़ता है। तो कवनेऊ जतन दे ही जाना, गृहस्थी न मोही कहूँ हनुमाना। हनुमान जी ने कही चलो फिर एक काम करो, तुम खा ही लो, मुंह खोलो। तो जब किसी भी जतन से जा ही नहीं पाए, क्या करते, यानी कि भाव ये हुआ कि साधक को ऐसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा मामला पार हो जाए, भगवान परीक्षा लेने को एकदम टूट पड़े कि हाँ भाई तू बच के दिखा, कैसे बचेगा। जबकि ये देखो पता चल रहा है साफ देवताओं ने भेजी हुई हैं, यानी कि ये भगवान परीक्षा लेते ही हैं। तो साधक को वहाँ पर अपना पूर्ण बुद्धि विवेक जागृत करके बैठ जाना चाहिए। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, ना तो उन्हीं में फंसना ही चाहिए और ना बच करके निकलने की कोशिश करनी चाहिए, बच नहीं पाओगे। सुरसा का मुख बहुत बड़ा है, वो जितने बड़े हनुमान जी बनेंगे उससे दुगना मुख कर लेगी, बहुत बड़ा है, बच नहीं पाओगे। वहाँ पर विवेक विवेक काम आता है, वहाँ पर बुद्धि काम आती है। तो गृहसी न मोही कहूँ हनुमान, हनुमान जी ने कही ठीक है चलो एक काम करो, मैं अपना आराम से तुम्हारे मुख में आ रहा हूँ, तुम अपना मुंह खोलो और मुझे खा के ही निपटो, देखते हैं क्या होगा।
तो ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना, जोजन भरिते ही बदन पसारा। सुरसा ने क्या किया, 1 योजन का मुख, 4 कोस भाई साहब, इतना बड़ा मुख फैला लिया। यानी कि प्रशंसा बढ़ने लगी। जैसे ही साधक का अपना बुद्धि विवेक लेकर के बैठा, और कड़ी परीक्षा, और भगवान ने प्रशंसा दी, और ज़्यादा अनुकूलताएं और फूल मालाएं लदने लगी, सब चरण छूने लगे, जय जय होने लगी, वाह वाह होने लगी, आओ भगत होने लगी। भाई बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा। जोजन भरित ही बदन पसारा। हनुमान जी की बुद्धि देखो, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। उसने 1 योजन का किया, हनुमान जी 2 योजन के कैसे खाएगी। यानी कि अपने विचारों को उससे जितनी प्रशंसा मिल रही हो उससे दुगना बना लो, दुगना बड़ा बना लो। अपने विचारों से मान सम्मान रूपी सुरसा को काटते चलो। उदाहरण के तौर पर यदि सुंदरता की प्रशंसा चल रही है तो अपने विचार को कैसा बनाओ, यार सुंदरता तो शरीर की है, मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, तो ये मेरी प्रशंसा नहीं है, शरीर की प्रशंसा है। यहाँ पर सम्मान काट दिया गया, सम्मान का कोई असर नहीं पड़ा। ये बातें बाहर नहीं बोलनी है, मन की हैं, मन को समझने की हैं, मन को समझाने की हैं। स्वभाव की प्रशंसा चले, क्योंकि स्वभाव बहुत अच्छा हो जाएगा यदि भगवान की भक्ति में हम लगते हैं तो बड़ा ही मधुर। तो किस तरीके से समझाओ कि यार स्वभाव तो मन का होता है, मैं तो मन भी नहीं हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। बुद्धि की प्रशंसा चले तो ऐसी बुद्धि के बारे में सोचो कि भैया मैं बुद्धि थोड़ी हूँ, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। तो ऐसे जैसे जैसे वो अपना मुख बढ़ाती गई, वैसे वैसे हनुमान जी भी बढ़ते चले गए, अपने विचारों की शक्ति को, विवेक को बढ़ाते चलो। तो जोजन भरिते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। धीरे धीरे क्या हुआ, 16 जोजन मुख ते ठयहु, 16 योजन का मुख कर लिया। तुरंत पवन सुत 32 बजाऊ, हनुमान जी ने 32 का कर लिया। यानी कि जितना प्रशंसा मान सम्मान ये सब यश कीर्ति मिले, उससे दुगने अपने विवेक को बढ़ाते चलो, विचारों को बढ़ाते चलो। बचने की कोशिश मत करना, बच नहीं पाओगे, ये चीज़ें बुद्धि के उपयोग से काटी जाती हैं। तो तुरत पवन सुत 32 भयाहु, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जनते ही आनन कीना। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा यानी कि जैसे जैसे साधक की भक्त की प्रशंसा बढ़ती चली जा रही थी, बढ़ती चली जाती है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, उतना ही दुगना दुगना श्री हनुमान जी महाराज अपना रूप बढ़ाते चले गए। यानी कि यदि 1 योजन का सुरसा का मुख तो 2 योजन के हनुमान जी, 16 योजन का सुरसा का मुख तो 32 योजन के हनुमान जी। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु तून कपि रूप दिखावा। धीरे धीरे क्या हुआ, सत जोजन ते ही आनन कीना। उसने अपना आनन, अपना मुख 7 जोजन, भाई साहब 100 योजन का अपना मुख बना लिया। 7 जोजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अब जब हनुमान जी ने देखा, भाई क्या युक्ति निकाली जाए यार, जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ, जो भी तरीका निकाल रहा हूँ, ये बातों से नहीं मान रही, ये रूप बढ़ाने से नहीं मान रही है, किसी भी तरीके से मान नहीं रही है। अब क्या युक्ति निकाली जाए, क्या यत्न किया जाए। तो अब वो मुख बढ़ाती जाए, जितना हनुमान जी बढ़ें उतना मुख उसका भी बढ़ता रहे। तो जब किसी भी तरीके से पार ना बसे इन चीज़ों से, तब अति लघु रूप धरे हनुमाना, बहुत छोटे होकर के अपने आप को समर्पित करके भगवान के सामने बैठ जाओ। अंत में हल यही होता है। अब देखो, छोटा वही बन सकता है, फिर वही वाली बात कि जिसे बड़े होने का अभिमान ना हो, तो उसे छोटे होने में फिर तकलीफ़ भी नहीं होती। अब हमारी जय जय होने लगी, वाह वाह होने लगी, हम अभिमान में फूलने लगे और बड़ा चेहरे पे मुस्कुराहट लहरने लगी, तो फिर वो हम फिर छोटे नहीं बन पाएंगे, फिर तो बड़े बन रहे हैं, बड़े बनते चले जाएंगे और सुरसा भी मुख अपना बढ़ाती चली जाएगी। उतना ही मान सम्मान प्रशंसा कीर्ति बढ़ती चली जाएगी और ये खेल चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, यात्रा यहीं पर रुक जाएगी, हम भक्ति की खोज नहीं कर पाएंगे। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। यानी कि जब कोई जतन इन सब चीज़ों का ना निकले, तब अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। तब हनुमान जी बहुत छोटे होकर के, यानी कि इस चौपाई का भाव है कि जैसी भगवान की इच्छा, ऐसा कह कर के भगवान के चरणों में बैठ जाना और फिर उसी के मुख में घुस जाना कि चलो अब पार चलते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। तो
ऐसे में क्या होता है, परेशानी जो है यानी कि बाधा जो है, यश मान कीर्ति प्रशंसा जो है, ये अपने आप ही पीछे हट जाती है, साधक को अपने मुख में नहीं ले पाती, वो बच कर के बाहर निकल जाता है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। उसके बाद क्या हुआ, जब हनुमान जी बड़े छोटे बन गए, वहाँ पर कोई युक्ति उनको नहीं दिखाई दी, तब भगवान के चरणों में समर्पित होकर के उसी के मुख में जा कर के वापसी आ गए। सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुनि बाहिर आवा। उसके अपने बदन को लेकर के उसके अंदर गए, पुनि बाहिर आवा, वापसी बाहर भी आ गए। ये नहीं कि वहीं घूमते रहे, कि फिर इतने में जितने में सुरसा मुख बंद करती इतने में वो बाहर आ गए। यानी कि प्रशंसा तब साधक को पकड़ नहीं पाती है जब वो देखे कि भाई इतनी प्रशंसा होने के बाद भी ये इतना छोटा है, इतना भगवान को समर्पित बना हुआ है, इतनी इसमें शक्ति है कि हाँ ये इतना छोटा बना रहे। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। आप इमेजिन करके देखो, हमारा बहुत मान सम्मान हो रहा हो, बहुत ज़्यादा कीर्ति बढ़ रही हो, प्रशंसा हो रही हो, तो क्या हम छोटा काम कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये अभिमान आ जाएगा, भाई मैं तो इतना बड़ा हूँ, मैं क्यों करूँ ये काम। उदाहरण के तौर पर ले लो, बर्तन मांजने हैं, तो क्या कोई बहुत बड़ा मतलब किसी का सम्मान मान सम्मान धनी व्यक्ति बर्तन मांजेगा? नहीं मांजेगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा काम है। तो यही भाव यहाँ पर सिखाया गया है कि बड़े बने हो, उसका मतलब ये नहीं बड़े बने रह जाओ, वरना फिर ये खेल चलता रहेगा और कभी भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा नहीं पाओगे। तो इसीलिए सत जो जन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुने बाहरे आवा, मांगा विदा ताही सुरनावा। आने के बाद उन्होंने उनसे विदा मांगी कि चलिए माता, अब मैं चलता हूँ, मैं आपके मुख में से होकर के बाहर आ गया, आप मुझे खा नहीं पाई, जबकि मैं आपके मुख में से होकर के गले तक होकर के वापसी आ गया, आपका मुख बंद नहीं हो पाया, तब तक मैं बाहर आ गया। बोलो श्री राम भगवान की जय। तो अब देखो, जो साधक ऐसा होता है, अपने विचारों के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा पहले प्रशंसा को काटता है, और फिर जब काट नहीं पाता तो फिर भगवान के चरणों में समर्पित होकर बैठ जाता है। तो हल क्या निकलता है, जो सुरसा खाने आई थी वो ही फिर आशीर्वाद देने लगी। तो सतजोजन ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठी पुनि बाहरे आवा, मागा विदा ताही सुरनावा, मोही सुरंज ही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। कहने लगी कि मुझे तो सुरन यानी कि देवताओं ने भेजा है, बुद्धि बल मरम तोर में पावा, मैं आपका बुद्धि और बल का जो मरम है वो जान गई हूँ, आपके बुद्धि और बल को पहचान गई हूँ। फिर उन्होंने क्या कहा, राम काज सब करी है हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। कि आप सारे राम जी के काज करिए, आपके सभी श्री राम जी के काज जो आप करने निकले हैं वो सफल हों। तुम उस बल बुद्धि निधान, आप बल और बुद्धि के निधान हैं। राम काज सब करी हऊ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षी चले हनुमान। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। आशीर्वाद दे करके वो चली गई, हर्षी चले वो हनुमान। हनुमान जी ने अपनी यात्रा आगे की ओर अग्रसर कर दी। अब देखो, फिर वही वाली बात, जो सुरसा खाने आई थी वो अंत में क्या हुआ, आशीर्वाद देने लगी। तो जो साधक की प्रशंसा मान कीर्ति बढ़ाई पहले उसको खा जाता, जो सर्प उसको डस लेता, ईर्ष्या रूपी सर्प उसके साथ आता है प्रशंसा के साथ। वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों। हमारी प्रशंसा यदि हो रही है तो कोई ना कोई नीचा उसमें दिख रहा है, तभी हमारी प्रशंसा हो रही है। अब यदि हमें नीचा दिख रहा है तो उसके प्रति ईर्ष्या जरूर होगी कि भाई देख, हमारा तो इतना सम्मान है और तेरा कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, बाधाएं साधक के सामने आती हैं। हनुमान जी ने क्या किया, पहले अपने बुद्धि बल अपना विवेक लगाया, अपने विचार लगाए कि ये प्रशंसा हो किसी की तो उनको कैसे विचारों से काटा जाए। जब उनसे बात नहीं बनी तब हनुमान जी भगवान के चरणों में समर्पित होकर के बैठ गए। अति लघु रूप धरे हनुमाना, उन्होंने बहुत छोटे बन गए, बहुत ज़्यादा विचारों से बल से बुद्धि से, मतलब एकदम ही छोटे बन जाने का यहाँ पर भाव है कि उनका खुद का कुछ भी ना रहना, भगवान के चरणों में खुद को समर्पित कर देना कि जैसी भगवान की इच्छा, जैसा राम जी जाने भाई, मेरा क्या है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हूँ, भगवान का ही काम करने जा रहा हूँ। तो ऐसा भाव
ऐसा विचार जब साधक के मन में दृढ़ हो जाता है तो ये चीज़ें अपने आप ही उस साधक को खाने के बदले आशीर्वाद दे करके उसके मार्ग से हट जाती हैं और साधक जो है अपनी भक्ति की खोजमयी यात्रा को आगे बढ़ाना लगता है, उससे आगे बढ़ जाता है। तो श्री सीताराम भगवान की जय। ये थी सुंदरकांड जी के पाठ की दूसरे दोहे की कथा, जो मुझे विश्वास है आपने पूरी सुनी होगी यहाँ तक, तो कुछ अच्छा ही सुना होगा, कुछ अच्छी चीज़ समझने को मिली होगी जो शायद पहले आपको पता ना हो। तो अच्छी लगी हो तो और लोगों को भी भेज दीजिए, जिससे ये कथा और लोगों तक भी पहुँचे। अगली वीडियो से शुरू करते हैं तीसरे दोहे का प्रसंग, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज के सामने आएगी उनकी तीसरी बाधा, जो होगी सिंह का। तो चलिए फिर मिलते हैं। सभी को श्री गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम।